नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रात्मान जगन्नाथाय ते नमः। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आवाज सुनाई दे रहा है ना सबको? हरिओम। यस सर, सुनाई दे रहा है सर। कल हम लोगों ने वेदांत सार पढ़ना प्रारंभ किया था और वेदांत सार में अधिकारी का लक्षण पढ़ा था। अधिकारी का लक्षण पढ़ा था और अधिकारी के लक्षण के बाद से उसी क्रम में 6 कर्मों के विषय में पढ़ा और 6 कर्मों के साथ साथ साधन चतुष्टय भी पढ़ा। साधन चतुष्टय में था नित्या मुक्त वस्तु एक, यहाँ मित्र फल विराट, समदमाति षट्समापत्ति और मुक्त। आज हम लोग अज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि अज्ञान कहते किसे हैं। अज्ञान कहते किसे हैं उससे पहले अध्यारोप बता रहे हैं। अध्यारोप शायद आप लोगों के पाठ्यक्रम में पढ़ना होगा। उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पवद दारोपः, सर्पवद आरोपः अध्यारोपः। काफी रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, अंधेरा है और रास्ते में कोई रस्सी पड़ा है और आपने अंधेरा होने के कारण आपने उसे सर्प समझ लिया। कहा कि असर्प भूतायाम रज्जौ, रज्जु मने रस्सी, असर्प के रूप में जो विद्यमान रस्सी है उसको आपने सर्प समझा और सर्प समझ करके आपको भय व्याप्त हो गया। तो वही कहते हैं कि असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पवद आरोप, सर्प के समान आपने आरोप कर लिया, सर्प के समान आपको भ्रांति हो गई, इसको हम अध्यारोप कहते हैं। कहा कि उसी तरह यह संसार असत्य है और इस असत्य संसार में सत्य का आरोप होने लगता है। कहा कि यह असत्य रूपी संसार में सत्य का आरोप हम करने लगते हैं, सत्य समझने लगते हैं। यह संसार अध्यारोप का ही उदाहरण। कहा कि हमने शुरू शुरू में बताया था कि ब्रह्म ही एक वस्तु है। उदाहरण भी एक दिया था कि ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या। कहा कि वेदांत दर्शन में एक ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म से अतिरिक्त
सब कुछ असत्य है, इसीलिए कह रहे हैं कि वस्तु सच्चिदानंद अनंताद्वयम ब्रह्म। कहा कि ब्रह्म ही सच्चिदानंद स्वरूप है, अनंत है, अद्वय है। अद्वय माने उसके समान कोई दूसरा नहीं है, और वह सच्चिदानंद स्वरूप है। इसका, ब्रह्म का अन्य ग्रंथ जब आप कदाचित देखें तो उसमें ब्रह्म का तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण भी बताया जाता है। कहा कि यह ब्रह्म ही वस्तु है, कि ब्रह्म से अतिरिक्त जो कुछ भी संसार में दृश्य है, दिखाई देने वाला है, दिखाई दे रहा है, वो सबके सब अवस्तु। कहा कि अच्छे, ये ब्रह्म सत्य है और सब कुछ अवस्तु है, ये इसका कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि इसका कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम असत्य को सत्य समझने लगते हैं, असत्य असत्य जगत को सत्यवद आरोप करके देखने लगते हैं, सत्य समझने लगते हैं। इसीलिए अज्ञान, यह जो जगत है, जड़ समूह है, अज्ञान है। कहा कि अज्ञान है क्या, पहले ये बताओ। कहा कि अज्ञान के बारे में सबसे पहले बताइए। तो अज्ञान का लक्षण बताते हैं। अज्ञानम तो, आपके पास जो भी ग्रंथ हो उसमें आप देख सकते हैं, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचिदिति वदन्ति अहमज्ञः इत्याद्यनुभवात् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। कहा कि अज्ञान क्या है? अज्ञान का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि अज्ञान न सत है न असत है। सत का अर्थ है कि विद्यमान है, असत का अर्थ है कि विद्यमान नहीं है। माने अज्ञान है या नहीं है, यह कहना संभव, अनिर्वचनीय का मतलब होता है कहने योग्य नहीं है। वचनीय का अर्थ होगा कहने योग्य, अनिर्वचनीय का अर्थ होता है कि कहने योग्य नहीं है। ये नहीं हम कह सकते कि अज्ञान सतरूप है या असत रूप, अपितु ये अलग प्रकार का है, अनिर्वचनीय है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन वह त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मक, यानी सत्व रज तम, तमात्मक है। माने अज्ञान की प्रतीति होती है सत्य रूप में, रजो रूप में, तमो रूप में प्रतीति अज्ञान की होती है। कहा कि वह ज्ञान का विरोधी है। ज्ञान जो है वह ज्ञान का विरोधी है, भाव रूप है, अभाव नहीं है, अभाव स्वरूप नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि अज्ञान नहीं है, लेकिन अगर उससे कह दो कि अज्ञान है तो दिखा दो, कहा कि दिखाना भी संभव नहीं। कहा कि यत किंचित, प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि कुछ ना कुछ है, क्या है ये कहना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है। वदंती अहमज्ञः, अहमज्ञः जो अपने आप को नहीं जानता, आत्म तत्व को नहीं जानता, ऐसा जो अज्ञानी व्यक्ति है, हम आप, वह अज्ञान का स्वरूप सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान विरोधी, भाव रूप कुछ न कुछ है, ऐसा समझता है, ऐसा अनुभव होता है। इत्यादि अनुभव, इस प्रकार से अनुभव अज्ञान का होता है। कहा कि देवात्म शक्ति
स्वगुण निगूढ़ान देवात्म शक्ति। कहा कि यह अज्ञान देवात्म शक्ति यानी देवताओं का ही एक, ये जो माया है अज्ञान का ही दूसरा नाम माया है। कहा कि यह जो माया है, माया स्वरूप अज्ञान है, वह देवताओं की ही शक्ति है, देवों की ही शक्ति है। कहा कि स्वगुण ही निगूढ़ान, कहा कि अपने गुणों से ही ये निगूढ़ है, रहस्यात्मक है। स्वगुण निगूढ़ान इत्यादि श्रुतिश्च, इत्यादि श्रुतियों में कहा कि यह जो अज्ञान का स्वरूप हम बता रहे हैं अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये वेद आदि शास्त्रों में अज्ञान का यही स्वरूप बताया गया है। इसलिए हम भी अज्ञान का यही स्वरूप बता रहे हैं। आप इसके बारे में एक श्लोक है, ये आपको ग्रंथ में तो नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। कहा कि जो लोग माया को मुझसे अलग समझते हैं वह इस संसार रूपी सागर से पार नहीं करते, लेकिन जो लोग मेरे ही अंदर माया को समझते हैं और माया को मुझ में समर्पित करके और मेरी उपासना करते हैं, वह निश्चित ही संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं, तर जाते हैं। इसलिए माया का, माया के कारण ही यह संसार जो अवस्तु संसार है वह वस्तु रूप प्रतीत होता है। कहा कि यह अज्ञान दो प्रकार का होता है, व्यष्टि और समष्टि रूप। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये समष्टि और व्यष्टि समझ में आएगा। कहा कि जैसे मान लीजिए कि वनों के समूह को, वृक्षों के समूह को वन कहते हैं, जल के समूह को जलाशय कहते हैं। उसी तरह जो वृक्षों का समूह वन है वह समष्टि रूप, लेकिन वही जब प्रत्येक वृक्ष अलग अलग रूप में हम स्वीकार करते हैं वह समष्टि रूप। कहा कि एक ही वन समष्टि रूप भी है और व्यष्टि रूप भी। व्यष्टि रूप कहने का मतलब अलग अलग वृक्षों का भोजन, समष्टि रूप कहना यानी ये सबको मिला करके एक कह देना। कहा कि जैसे सपोज दैट, मानिए कि आकाश, आकाश एक ही है लेकिन वही आकाश घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश के रूप में अनेक भी है। कहा कि उसी तरह यह अज्ञान भी समष्टि रूप और व्यष्टि रूप अज्ञान दो प्रकार का होता है। यानी वह जब जलाशय के रूप में, समुद्र के रूप में हम उसको जानते हैं यानी समष्टि रूप है, तत्तद नाला के रूप में जानते हैं, नदी के रूप में जानते हैं, वह व्यष्टि रूप है। उसी तरह वन समष्टि रूप है और वृक्ष व्यष्टि रूप है। कहा कि जब प्रत्येक अलग अलग बोध होता है तो वो व्यष्टि रूप हो जाता है। कहा कि घटाकाश, पटाकाश ये क्या है?
व्यष्टि रूप है और एक ही आकाश है, यह समष्टि रूप है। यानी आकाश के ही दो रूप बता दिया, समष्टि रूप और व्यष्टि। कहा कि यही जीव और ईश्वर की परिकल्पना की गई है कि जीव किसे कहते हैं और ईश्वर किसे कहते हैं। कहा कि जीव, कहा कि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह जीव है। अज्ञानोपहितम चैतन्यम जीव। अज्ञान से जो उपहित चैतन्य है, युक्त, उपहित का मतलब समझना है हमको, युक्त। कहा कि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह जीव है। यानी जीव व्यष्टि रूप है। अज्ञान से उपहित चैतन्य कहने का मतलब जीव होना। कहा कि यह अज्ञान से उपहित चैतन्य यानी तत्त जीव के रूप में, तत्त जीव के रूप में हम उसको जानते हैं। कहा कि वह हम सब क्या है, व्यष्टि रूप। लेकिन ब्रह्म ईश्वर यह समष्टि रूप है। कहा कि ईश्वर का लक्षण करते हुए बताते हैं कि अज्ञान, अज्ञान अनुपहित चैतन्य जो है वह ईश्वर है। कहा कि अज्ञान से युक्त जो चैतन्य है वो जीव है और अज्ञान से अनुपहित जो चैतन्य है वह ईश्वर। कहा कि यह जीव व्यष्टि रूप है और ब्रह्म समष्टि रूप है। कहा कि ब्रह्म के हम अंश हैं, तो जो अंश होता है वह व्यष्टि रूप होता है, जो अंशी होता है वह समष्टि रूप। कहा कि यह समष्टि और व्यष्टि यानी उस ब्रह्म के हम अंश हैं। कहा कि वृक्ष वन का अंश है, इसलिए वृक्ष हुआ व्यष्टि रूप और वन हुआ समष्टि रूप। ये समष्टि व्यष्टि समझ में आ जाएगा। हम्म, समष्टि व्यष्टि समझ में आ जाएगा। अरे बोलो तो। जी सर। समष्टि और व्यष्टि समझ में आ जाएगा। तो बोल ही नहीं रहे, आगे बढ़ना पड़ेगा। कहा कि यह अज्ञान पुनः दो प्रकार का होता है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के नाम से। कहा कि आवरण शक्ति उसे कहते हैं जो संपूर्ण विश्व को ढक ले, ढकने का नाम है आवरण। और विक्षेप शक्ति का मतलब होता है कि जैसा, जो जैसा नहीं है वैसा दिखाना, ये विक्षेप शक्ति। कहा कि आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति अज्ञान की दो शक्तियां हैं। आवरण का मतलब होता है ढक लेना, विक्षेप शक्ति का मतलब होता है वैसा न होते हुए भी वैसा प्रतीत करा। कहा कि आवरण शक्ति के कारण ही हम ब्रह्म स्वरूप हैं
लेकिन ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी ब्रह्म स्वरूप की हमको प्रतीति नहीं होती है, यह आवरण शक्ति के कारण है। कहा कि हम सब ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म के अंश हैं, लेकिन हमको ब्रह्म की प्रतीति इसलिए नहीं होती क्योंकि आवरण शक्ति, अज्ञान की आवरण शक्ति हमको ढक लेती है, और ढकने के कारण हमको अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं होती। कहा कि उदाहरण दिया, एक श्लोक कदाचित आपको मिल जाए, घनछन्न दृष्टिर घनछन्न मरकम यथा मन्यते निष्प्रभः चाति मूढ़ः। ये 4 लाइन का श्लोक है, मैं उतना नहीं बता रहा हूं। कहा कि जैसे सूरज आकाश में है, ढकता हमारा आंख है, बादल हमारे आंखों को ढक लेता है, लेकिन हम कहते हैं कि सूरज ढका हुआ है। ताकि जैसे मान लो कि पुरी में या जहां भी आपका घर होगा, उस गांव में, उस घर के पास या घर जहां है आपका, वहां आज बादल के कारण प्रकाश नहीं आ रहा, दिन में बादल के कारण अंधेरा हुआ। कहा कि आप ऐसा मानते हैं कि सूरज ढक लिया, बादल ने सूरज को ढक लिया। हम कहते भी हैं कि देखो आज आकाश में सूरज नहीं निकला। कहा कि सूरज तो प्रत्येक दिन अपने समय से ही निकलता है, ऐसा नहीं है कि बादल जिस दिन आता है उस दिन सूरज आकाश में नहीं होता, उस दिन भी सूरज आकाश में होता। आपके गांव से कुछ दूर पर धूप है, माने सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं, आपके गांव सूरज की किरणें नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये है कि सूरज निकला है, लेकिन ढका हमारा आंख है, लेकिन हम कहते क्या है कि ढका हुआ सूरज। वही चीज बताया, घनछन्न दृष्टिर, घन मने बादल हमारे दृष्टि को, हमारे आंख को ढक लेता, लेकिन हम कहते हैं कि सूरज ढका हुआ है, जबकि विज्ञान की दृष्टि से भी हम देखें तो सूरज पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, वह ढक नहीं सकता। जैसे पुरी में अंधेरा है, लेकिन वही खुर्दा में, भुवनेश्वर में धूप है। वही सूरज है जो पुरी में सूरज दिखाई देता है, वही भुवनेश्वर में दिखाई देता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सूरज ढक गया, लेकिन हम अज्ञान के कारण ऐसा कहते हैं कि सूरज ढका हुआ है, जबकि सूरज ढकता नहीं। कहा कि इसीलिए यहाँ बताया कि घनछन्न दृष्टि, हमारा घन आच्छन्न कर लिया है, ढक लिया है हमारी दृष्टि को, आंख को, लेकिन हम कहते क्या है कि सूरज ढका हुआ। कहा कि हाथ से आंख बंद करें, कहा कि पूरी दुनिया अंधकार युक्त है। कहा कि हाथ हटाओ, कहा कि ढका आंख है, संसार नहीं ढका है। उसी तरह यहाँ भी कहा कि आवरण शक्ति के कारण, अज्ञान के आवरण शक्ति के कारण हम दिखाई देने जो संसार को हम देख रहे हैं, अज्ञान रूपी जो आवरण शक्ति है ढक लिया है। इसीलिए ये असत्य जो संसार है उसको हम सत्य स्वरूप समझने लगते हैं, सत्य स्वरूप मानते हैं, जबकि यह संसार सत्य स्वरूप है नहीं। ये आवरण शक्ति का स्वरूप है। कहा कि विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति का मतलब है कि जो जैसा नहीं है, हमने उदाहरण भी दिया कि यह संसार सत्य नहीं है, लेकिन विक्षेप शक्ति के कारण हम संसार को सत्य मानते हैं
और उसी विक्षेप शक्ति के कारण ये समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। विक्षेप शक्ति के कारण ही ये समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, जो है ही नहीं, सृष्टि है ही नहीं, फिर भी वह सृष्टि होती है, दिखाई देता है। सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन तत्तद जीव के रूप में हमको यह संसार दिखाई देता है, जबकि संसार की कोई सत्ता नहीं है। इसी को अद्वैत कहते हैं। कहा कि ब्रह्म स्वरूप ही सब कुछ है, लेकिन ब्रह्म की अलग और संसार की अलग प्रतीति हो रही है, यानी ये विक्षेप शक्ति के कारण ही हमको प्रतीति हो रही है। जैसे जो रज्जु है वह सर्प नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण वह रज्जु अंधकार में, हम रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरा है, अंधेरे के कारण वह रज्जु हमको सर्प रूप में दिखाई दे रहा है और हमको भीति भी हो रही है। हम रस्सी को देखे और कहते अरे सर्प है, उधर जाना नहीं। जैसे ही प्रकाश आता है, ज्ञान होता है और प्रतीत हो जाता है कि यह रज्जु है, सर्प नहीं है। कहा कि ये विक्षेप शक्ति के कारण है नहीं, फिर भी वैसी प्रतीति विक्षेप शक्ति के कारण हमको होता है। आवरण और विक्षेप शक्ति समझ जाएंगे। हम्म जी सर। कहा कि ब्रह्म कैसे सृष्टि करता है उसको बता रहे हैं। कहा कि आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, एक बूढ़ी काकी करके होती है, मकड़ी जिसको कहते हैं। मकड़ी जानते हैं? मकड़ी क्या करती है कि जाल बनाती है और उस जाल में ही स्वयं फंस जाती है। कहा कि स्वयं जाल बनाती है और स्वयं उस जाल के अंदर ही फंस जाती है। कहा कि उसी तरह यह ब्रह्म इस संसार को बनाता है और संसार के प्रत्येक जीव में वह ब्रह्म विद्यमान भी। कहा कि वो मकड़ी अपने जाल के प्रति निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी। कहा कि स्वप्रधानतया उपादान कारणम, अपनी प्रधानता के कारण वह निमित्त कारण है और उपाधि औपाधिक प्रधानता के कारण वह उपादान कारण है। उसी तरह ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, यानी इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। यानी जो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग निमित्त कारण अलग होता है और उपादान कारण अलग होता है, उस तरह यहाँ उपादान कारण और निमित्त कारण दो नहीं है, अपितु एक ही है। यानी इस जगत का ब्रह्म निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। उदाहरण दिया कि जिस तरह मकड़ी अपनी प्रधानता से निमित्त कारण, उस जाल के प्रति अपनी प्रधानता से निमित्त कारण है और अपनी उपाधि से वह उपादान कारण है, उसी तरह ब्रह्म भी इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। कहा कि वह इस जगत का निर्माण करता है, इसलिए वो स्वप्रधानतया निमित्त कारण है और जगत रूप में वो स्वयं परिणत होता है, इसलिए उपादान कारण भी है। अब थोड़ा सा यहाँ निमित्त कारण और उपादान कारण पर हम चर्चा करते हैं। कहा कि जैसे मिट्टी से घट बना,
तो मिट्टी को लेकर के ही घट की उत्पत्ति हो, मिट्टी को छोड़ करके घट की उत्पत्ति नहीं होती। तो मिट्टी को लेकर के घट की उत्पत्ति होती है, इसलिए मिट्टी घट का उपादान का। लेकिन मिट्टी रूपी घट को बनाने वाला कोई न कोई है, जैसे कुलाल है, तो कुलाल है निमित्त कारक, ईश्वर है निमित्त कारक, क्योंकि ईश्वर नहीं होगा तो कुलाल नहीं होगा, और कुलाल नहीं होगा तो घट की उत्पत्ति नहीं होगी। तो कुलाल हुआ निमित्त कारक। कहा कि उसी तरह हमारा आपका जन्म हुआ है, तो हमारे आपके जन्म में माता पिता उपादान कारण है, क्योंकि माता पिता का कुछ न कुछ अंश, हम सांख्य दर्शन पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि यह शरीर 60 कौशिक है, माता से 3 गुण प्राप्त हुआ है, पिता से 3 गुण प्राप्त हुआ है। तो इस कारण से माता पिता हमारे क्या है, उपादान कारण। लेकिन ईश्वर क्या है, ईश्वर अगर बनाया ही नहीं होता तो हमारी आपकी उत्पत्ति नहीं होती। तो ईश्वर निमित्त कारण। कहा कि निमित्त कारण जो निमित्त मात्र है, जिसके रहने मात्र से कार्य की उत्पत्ति हो, उसको निमित्त कारण कहते हैं। लेकिन जिसको लेकर के कार्य की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं उपादान कारण। जैसे मिट्टी को लेकर के ही घट की उत्पत्ति होगी, सुवर्ण को लेकर के ही आभूषण की उत्पत्ति होगी, चावल को लेकर के ही भात बनेगा, चावल को छोड़ करके भात नहीं बनेगा। तो चावल से जो भात बन रहा है, तो चावल हुआ उपादान कारण, लेकिन आप बना रहे हैं तो आप हुए निमित्त कारण। लेकिन वेदांत दर्शन में बनाने वाला भी ब्रह्म है और बनने वाला भी ब्रह्म है। कहा कि जैसे आपको ब्रह्म ने बनाया इसलिए वो निमित्त कारण, लेकिन ब्रह्म ही आपके रूप में बन गया, ब्रह्म ही आप हैं। जब हम वेदांत सार समाप्त करेंगे तो वहां बताएंगे कि हम आप सब क्या हैं, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म के द्वारा निर्मित हैं और ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए ब्रह्म ही उपादान कारण भी, ब्रह्म निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अस्य जगतः, इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ब्रह्म। माने उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। यहाँ निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग मानने की आवश्यकता नहीं। कहा कि योग दर्शन, सांख्य दर्शन में आप लोगों को हमने सृष्टि प्रक्रिया बताई थी। प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। यहाँ भी सृष्टि बता रहे हैं। कहा कि हमने शुरू शुरू में बताया था कि उपनिषद को यह साक्षात रूप में ग्रहण करता है, माने जैसा मंत्र को सेम टू सेम लेता। कहा कि सृष्टि प्रक्रिया के लिए बताया कि तस्माद एतस्माद आत्मनः आकाश संभूतः, उस ब्रह्म से सबसे पहले आत्म आकाश रूपी पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। ये क्रम कि आकाश से पहले आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से
पृथ्वी, इस तरह करके हम सृष्टि स्थूल सृष्टि मानते हैं, इसको स्थूल सृष्टि कहते हैं। उसके बाद से फिर 17 प्रकार के सूक्ष्म सृष्टि होती है। कहा कि पंचीकृत प्रक्रिया, पंचीकरण आगे हम बताएंगे। कहा कि उससे फिर पंचतन मात्राओं की, उन आकाश से शब्द की, वायु से स्पर्श की, तेज से रूप की, उसके बाद जल से रस की, और पृथ्वी से गंध की उत्पत्ति होती है। फिर उसी क्रम से पंच प्राण वायुओं की उत्पत्ति होती है, और फिर पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इस क्रम से स्थूल और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। ताकि स्थूल शरीर पंच महाभूतात्मक होता है। इसके बारे में सभी दर्शनों में कहा गया है कि यह शरीर हमारा, आपका जितना भी शरीर है वह पंच महाभूतात्मक। कहा कि पंच महाभूतात्मक है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो अलग अलग दर्शन में अलग अलग सूक्ष्म शरीर को स्वीकार किया गया। कहा कि देखो, प्रत्येक दर्शन में 2 प्रकार के शरीर माने गए हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। लेकिन वेदांत दर्शन में 3 प्रकार के शरीर स्वीकार किए गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर जो होता है वह ईश्वर है। स्थूल शरीर पंच महाभूतात्मक है, और सूक्ष्म शरीर 17 प्रकार के होते हैं, 17 है। कहा कि आपको हम सांख्य दर्शन में भी सूक्ष्म शरीर बताए थे, वह सूक्ष्म शरीर 18 है, माने 18 है, 18 प्रकार। कहा कि दोनों में अंतर आप अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, क्योंकि वहां हमने बताया था। कहा कि सूक्ष्म शरीर बताने का, कहा कि पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण 15 हो गए, और बुद्धि और मन, ये 17 प्रकार के सूक्ष्म शरीर है। कहा कि पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियों में हमको लेना है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। पंच कर्मेंद्रियों में लेना है वाक, पाणी, पाद, पायु, वस्त्र। और पंच प्राणों में लेना है प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये पंच प्राण है। बुद्धि और मन। कहा कि यद्यपि यहाँ बुद्धि और मन को ही ग्रहण किया गया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वेदांत दर्शन में अंतःकरण 4 है। कहा कि सांख्य दर्शन में अंतःकरण आप लोगों ने 3 पढ़ा है, मन, बुद्धि, अहंकार, या मन, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 3 सूक्ष्म अंतःकरण। लेकिन वेदांत दर्शन में 4 अंतःकरण है, बुद्धि, चित्त, अहंकार और मन। कहा कि बुद्धि, चित्त, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण है। तो दोनों सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन में अंतर है। कहा कि सांख्य दर्शन में जो हमने सूक्ष्म शरीर बताया था, वो सूक्ष्म शरीर पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन मात्राएं, बुद्धि, अहंकार और मन, ये क्रम। यहाँ जो क्रम है वो थोड़ा सा अंतर। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां,
पंच प्राणवायु, यहाँ तन्मात्राएं नहीं आ रहा है, यहाँ प्राणवायु लेना है। पंच प्राणवायु और बुद्धि और मन। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि चित्त और अहंकार का क्या हुआ? कहा कि चित्त और अहंकार का इन दोनों में ही अंतर्भाव होता है, माने बुद्धि और मन में ही अंतर्भाव हो जाता है, उसको अलग से स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। कहा कि चलो इन सब का लक्षण तो बता दो। कहा कि लक्षण बताया। कहा कि बुद्धि किसे कहते हैं? कहा कि निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही बुद्धि। कहा कि जिस अंतःकरण का व्यापार निश्चय करना है, उस अंतःकरण का नाम बुद्धि। निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्तिर बुद्धि। कहा कि सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसाय का भी अर्थ निश्चय, और यहाँ उससे थोड़ा सा अलग लक्षण कर दिया। कहा कि निश्चयात्मिका अंतःकरण, निश्चयात्मक मन निश्चय करने वाला जो अंतःकरण है, ऐसा वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार। कहा कि ऐसा व्यापार है जिसका उसका नाम बुद्धि। कहा कि मन का लक्षण, कहा कि संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही मनम मन। कहा कि जहां जिस अंतःकरण के द्वारा संकल्प और विकल्प करते हैं, यानी संकल्प और विकल्प जिस अंतःकरण का व्यापार है, उस अंतःकरण का नाम मन। कहा कि उसी तरह सारे इंद्रियों का भी लक्षण आप कर सकते हैं। कहा कि श्रोत्र का लक्षण शब्द ग्रहण करना, त्वक का लक्षण स्पर्श करना, श्रोत्र त्वक चक्षु का लक्षण रूप ग्रहण करना, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना का रस ग्रहण करना, और घ्राण का गंध ग्रहण करना। वाक का वचन बोलना, पानी का आदान मन लेना, वाक पानी पाद का विहरण करना, वायु का मलोत्सर्जन करना, और उपस्थ का आनंद देना। उपस्थ मने जननेन्द्रिय, और वायु मने मलद्वार, जिससे हम शौच इत्यादि करते हैं। उसी तरह पंच प्राणवायुओं का भी लक्षण बताया जाएगा। कहा कि पंच प्राणवायु क्या है? कहा कि प्राणोनाम प्रागमन नासिका प्रस्थानवर्ती। कहा कि जो हमारे नाक से अंदर जाता है और बाहर आता है, उसको हम कहते हैं प्राणवायु। आप लोगों ने तर्क संग्रह में भी पढ़ा था, शरीरांतः संचारी वायु प्राण। यहाँ नासिका से गमनागमन क्रिया जो वायु करती है, उसको हम प्राणवायु कहते हैं। कहा कि अपान वायु, अपान किसे कहते हैं? मल द्वार से जो बाहर निकलता है, वह अपान वायु। कहा कि व्यान वायु, नाभि के समीप जो वायु चलता है, सारे नस नाड़ियों में जो चलता है, उसको हम नाभि के पास से पूरे नस नाड़ियों में जो वायु चलता है, उसको हम व्यान वायु कहते हैं। जिसके माध्यम से हमारी वाणी बाहर निकलती है, उसे हम उदान वायु कहते हैं। और पैर के अंगूठे से लेकर और सर के बाल तक जिस वायु का संचार हो रहा है, उसको हम समान वायु
कहा कि जिससे ठंडी गर्मी इत्यादि का अनुभव होते रहता है, ये सब समान वायु है। कहा कि ये 5 प्रकार के वायुओं का वायु का यहाँ चर्चा की गई है। कहा कि इस 5 प्रकार के वायुओं की चर्चा के साथ साथ वेदांत दर्शन में 5 प्रकार के कोषों की चर्चा है। 5 प्रकार के कोष कौन कौन से हैं? कहा कि विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष और अन्नमय कोष और आनंदमय कोष। ताकि एक सामान्य रूप से समझ लीजिए कि अन्नमय कोष जागृत और अन्नमय कोष जागृत और मनोमय की अवस्था है। स्वप्न की अवस्था प्राणमय और विज्ञानमय कोष की अवस्था है। और आनंदमय कोष ये सुषुप्ति की अवस्था है। कहा कि जो अन्नमय कोष है, अन्नमय कोष को हम वैश्वानर कहते हैं। वैश्वानर का अभिमान होता है, ये समष्टि रूप है। और मनोमय कोष ही स्थूल शरीर के 2 स्वरूप हैं। स्थूल शरीर के 2 स्वरूप हो जाएंगे, वैश्वानर और विश्व। वैश्वानर समष्टि रूप है और विश्व व्यष्टि रूप है। विश्व होना व्यष्टि रूप है, वैश्वानर होना समष्टि रूप। कहा कि सूक्ष्म शरीर के भी 2 प्रकार हो जाएंगे। समष्टि रूप को हम सूत्रात्मा कहते हैं और व्यष्टि रूप को हम तेजस कहते हैं। कहा कि कारण शरीर भी हमने बताया था। कारण शरीर के 2 रूप हो जाएंगे, ईश्वर और प्राज्ञ। ईश्वर को हम समष्टि रूप कहते हैं और प्राज्ञ को व्यष्टि रूप कहते हैं। ये समझ में आ जाएगा? अरे ये आ जाएगा। फिर से बोलिए। कहा कि जो स्थूल शरीर है उसके 2 रूप हैं। समष्टि रूप माने समस्त, सबको मिलाकर के एक रूप, ये समष्टि रूप है। व्यष्टि रूप का मतलब होता है सब अलग अलग। तो विश्व है व्यष्टि रूप। विश्व का मतलब सब अलग अलग, विश्व रूप। और समष्टि रूप माने सब मिलकर के एक है, इसको हम कहते हैं वैश्वानर। स्थूल शरीर के 2 रूप है, समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि यानी स्थूल रूप है, समष्टि माने सबको मिलाकर के एक ही रूप है, वैश्वानर। माने विश्व को मिलाकर के जो नर बना उसको हम कहेंगे वैश्वानर। वैश्वानर अग्नि का भी नाम है, अग्नि मत लेना है। उसी तरह सूक्ष्म शरीर का, जैसे अज्ञान का हमने 2 रूप बताया था, उसी तरह स्थूल शरीर का भी 2 रूप बताया, विश्व और वैश्वानर। विश्व मने व्यष्टि और वैश्वानर मने समष्टि। सूक्ष्म शरीर का भी 2 रूप हुआ, सूत्रात्मा और तेजस। सूत्रात्मा समष्टि रूप है और तेजस व्यष्टि रूप है। कहा कि कारण शरीर
हमने 3 प्रकार का शरीर की चर्चा की थी। तो कारण शरीर में समष्टि रूप ईश्वर है और व्यष्टि रूप प्राज्ञ है, प्रकृष्ट अज्ञ माने अज्ञानी जीव। ताकि जीव और ईश्वर का हमने लक्षण बताया था। तो जीव माने प्राज्ञ माने प्रकृष्ट अज्ञ। अब समझ में आ जाएगा। अरे बोलो। जी सर। कि देखो अब कोषों का निर्माण कैसे होता है। हमने 5 प्रकार का कोष बताया, विज्ञान में, मनो में, प्राण में, अन्न में और आनंद में। इसका ये क्रम कर सकते हो। अन्न में कहा कि जो हम भोजन करते हैं ये शरीर है, स्थूल शरीर को ही हम अन्नमय कोष के रूप में जानते हैं। यानी पंच महाभूतात्मक जो शरीर है वह अन्नमय कोष है। कहा कि 3 कोषों को हमको समझना जरूरी है। कहा कि जो ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति है वो आनंदमय कोष है, माने सच्चिदानंद स्वरूप जो कोष है वह ब्रह्म स्वरूप की जो अनुभूति है वो आनंदमय कोष है, वो सुषुप्ति की अवस्था है। 3 कोषों को हमको विशेषकर समझना है, विज्ञान में, मनोमय और प्राण में। कहा कि देखो इसमें करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग तो समझ जाएंगे। कहा कि जब बुद्धि ज्ञान इंद्रियों के साथ युक्त होकर के जिस कोष का निर्माण होता है उसको हम विज्ञानमय कोष कहते हैं। बुद्धि का ज्ञान इंद्रियों के साथ, ज्ञान इंद्रिय माने श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण के साथ मिलकर के जिस कोष का निर्माण होता है उसको हम विज्ञानमय कोष कहते हैं। कहा कि वही ज्ञान इंद्रियां जब मन के साथ युक्त होकर के जिस कोष का निर्माण करती हैं उसको हम कहते हैं मनोमय कोष। कहा कि वही ज्ञान इंद्रियां जब मन के साथ युक्त होकर के जिस कोष का निर्माण करती हैं उसको हम कहते हैं मनोमय कोष। कहा कि अब ये याद रखना कि विज्ञानमय जो कोष है वह कर्तृत्व भोक्तृत्व शक्ति युक्त होता है, माने कर्ता और भोक्ता होता है। विज्ञानमय कोष कर्ता भी है और भोक्ता भी। कहा कि जो मनोमय कोष है, मनोमय कोष ज्ञान इंद्रिय और मन के साथ जिस कोष का निर्माण होता है उसको मनोमय कोष हम कहते हैं। कहा कि वही जब पंच प्राण वायु और कर्मेंद्रियों से युक्त होकर के जिस कोष का निर्माण होता है उसको हम प्राणमय कोष कहते हैं। तीनों को आप बना सकते हैं। विज्ञानमय कोष यानी बुद्धि जब ज्ञान इंद्रियों के साथ युक्त होकर के जिस कोष का निर्माण करता है उसको हम विज्ञानमय कोष कहते हैं। ज्ञान इंद्रियां जब मन के साथ युक्त होकर के जिस कोष का निर्माण करती हैं उसको हम विज्ञान मनोमय कोष कहते हैं। और जब पंच कर्मेंद्रियां और पंच प्राण वायु माने वाक प्राणी पाद वायु वस्थ और प्राण अपान व्यान समान उदान, ये पांच मिल करके जिस कोष का निर्माण करते हैं उसको हम मनोमय प्राणमय कोष कहते हैं। कहा कि जो विज्ञानमय कोष होता है वो भोक्ता कर्ता रूप तो होता ही है, वह ज्ञान शक्ति युक्त है, इसीलिए उसका नाम विज्ञानमय कोष है। मनोमय शक्ति जो है वह इच्छा रूप है, करण रूप है, इसीलिए उसको इच्छा प्रधान होने के कारण
उसको मनोमय कोश कहते हैं। और प्राणमय कोश क्रिया शक्ति से युक्त है, इसलिए उसको कार्य रूप कहते हैं। कहा कि विज्ञानमय कोश ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कर्ता रूप है। मनोमय कोश इच्छा रूप है, इसलिए करण रूप है। और प्राणमय कोश क्रिया युक्त है, क्रिया स्वरूप है, इसलिए कार्य रूप मानते हैं। कहा कि हमने 5 प्राण वायुओं की चर्चा की, लेकिन बहुत जगह शास्त्रों में 10 वायुओं की चर्चा की गई। 10 वायु प्राप्त होते हैं, उसमें से 5 वायु जो अवशेष कौन कौन से हैं, प्राणापान समान उदान, ये तो आप लोगों ने 5 प्रकार का समझ लिया। लेकिन 5 प्रकार के और वायु होते हैं, उनको भी हम बता देते हैं। उनका नाम है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। कहा कि जो हमारे अंदर हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद से जो डकार इत्यादि आता है, ऊपर के तरफ जो डकार आता है, उसको हम नाग वायु कहते हैं। जो हमारा आंख का पलक ऊपर नीचे गिरता है, उस वायु का नाम कूर्म है। और जिससे हमको भूख लगती है, उसको हम कृकल कहते हैं। भूख का कारण कृकल है। और जिससे हम निद्रा आने के पहले जो जम्हाई इत्यादि आती है, उसको हम देवदत्त कहते हैं। और जो संपूर्ण शरीर का पोषण करता है, उसको हम धनंजय कहते हैं। देवदत्त कहते हैं जिससे हमको जम्हाई इत्यादि आता है। कहा कि इन 5 वायुओं की भी चर्चा यहाँ था, इसलिए हमने बता दिया कि 5 ही प्राण वायु 5 ही होते हैं, लेकिन बहुत जगह 10 वायुओं की चर्चा है। इसमें भी वेदांत सार में 10 वायु थे, इसलिए हमने बताया। ये कोष समझ में आ जाएगा। जी सर। हाँ, हरिओम। अरे जी समझ सर। में आ जाएगा कि नहीं? हाँ, समझ में आ जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। हमने बताया था कि स्थूल शरीर बनता है, और स्थूल शरीर बनाने के लिए पंचीकरण एक प्रक्रिया होती है। पंचीकरण शायद आपको पढ़ना होगा, देख लीजिएगा। कहा कि पंचीकरण प्रक्रिया कैसे बनता है, उसको आप देख लीजिए। कहा कि पंचीकरणम निरूप्यते। कहा कि पंचीकरण बनाने के लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। कहा कि हमको लेना है पंच महाभूतों को, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। संख्या आप लिख सकते हैं 18, सबके नीचे 16, 16 लिखिए संख्या, सबके नीचे 16 लिखिए। माने आकाश 16, वायु 16, तेज 16, जल 16 और पृथ्वी 16। सबको 2 भागों में बांटो। तो 2 भागों में जब बांटोगे तो आकाश 8-8 भाग का 2 हो जाएगा। 16 जो लिखे हो आकाश के नीचे, वो आकाश को जब बांटोगे तो 8-8 के भाग में 2 हो जाएगा। माने 8 एक आकाश हुआ, 8 एक आकाश हुआ। इसी तरह सबको, आकाश को 2 भागों में बांटो, वायु को 2 भागों में बांटो,
तेज को दो भागों में बांटो, जल को दो भागों में बांटो और पृथ्वी को दो भागों में बांटो। कहा कि अब क्या करना है, कहा कि एक भाग को अलग रखो और एक भाग माने आकाश के नीचे 8, वायु के नीचे 8, जल के नीचे, तेज के नीचे 8, जल के नीचे 8 और पृथ्वी के नीचे 8। कहा कि अगर हमको जब आकाश बनाना है तो आकाश का 8 लेना है, लेकिन अब वायु में से 2 लेना है। जो 8 अलग रखे थे उसमें से वायु में से एक, 8 तो वायु के नीचे लिखे हो, लेकिन 8 वाला वायु अलग रखे हो, तो उस वायु में से 2 ले लो, आकाश के नीचे लिखो। फिर तेज में से 2 ले लो, आकाश के नीचे लिखो। और जल में से 2 ले लो, आकाश के नीचे लिखो। पृथ्वी में से 2 ले लो, आकाश के नीचे लिखो। इसको कैलकुलेट करो, टोटल हुआ 16। आकाश बना, यानी आकाश जब हमको बनाना है तो आकाश का आधा हिस्सा लेना है, 8 अंश लेना है। आकाश बनाते समय वायु का 2 अंश लेना है, तेज का 2 अंश लेना है, जल का 2 अंश लेना है, पृथ्वी का 2 अंश लेना है। आकाश बन गया। अब हमको वायु बनाना है तो वायु का 8 अंश रहेगा, आकाश का 2 अंश रहेगा, फिर तेज का 2 अंश, जल का 2 अंश और पृथ्वी का 2 अंश। उसी तरह हमको तेज बनाना है तो तेज का 8 अंश रहेगा, आकाश का 2 अंश, वायु का 2 अंश, रस का 2 अंश माने जल का 2 अंश और पृथ्वी का 2 अंश। 16 हो गया। फिर हमको जल बनाना है तो जल का 8 अंश, आकाश का 2 अंश, तेज का वायु का 2 अंश, तेज का 2 अंश, पृथ्वी का 2 अंश। 16 हो गया। कहा कि उसी तरह हमको पृथ्वी बनाना है तो पृथ्वी का 8 अंश, आकाश का 2 अंश, वायु का 2 अंश, जल का 2 अंश, तेज का 2 अंश और जल का 2 अंश। 16 हो गया। समझ में आ जाएगा पंचीकरण? हरिओम। जी सर। दिक्कत तो नहीं होगी? सर पहले जो बोले आकाश का 2 भाग करना है उसमें थोड़ा सा डाउट है। अरे आकाश का 2 भाग करो, ठीक है, स्पीकर ऑन ही रखो, पूछते रहूंगा। आकाश का दो भाग करो। 16 हमने संख्या लिया, 16 का 2 भाग में करेंगे तो 8-8 होगा कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो 8 अलग रखो, 8 वहां लिख दो। अब जो बाकी 4 बचे हैं उससे 2-2 अंश ले लो, ठीक है। जी जी आकाश सर। बनाना है तो बाकी से 2-2 अंश लोगे तो क्या क्या बचा? वायु बचा, तेज बचा, जल बचा और पृथ्वी बची। तो 2-2 अंश ले लोगे तो प्रत्येक का 2-2, 4 का 2-2 अंश लोगे तो 8 अंश हो गया कि नहीं? 8 जी अंश, सर। 8 अंश आकाश वाला, 16 अंश हो गया, ठीक है। जी जिसका जिसको बनाना है उसका 8 अंश लेना है जी और बाकी बचे के 2-2 अंश लेना है। समझ में आ सर जाएगा? जी सभी का ऐसा ही होगा? हाँ हाँ, सभी का। जी जी। आकाश अगर बनाना है तो आकाश का 8 अंश लिया, 2 अंश वायु का लिया, 2 अंश। अब 2 अंश वायु का कहां से लेना है?
जो दूसरा वाला 8 भाग है उससे लेना है। पहले वाला जो 8 जो वायु के नीचे 8 लिखे हो उससे नहीं लेना है। 2 भाग किए थे ना, तो प्रथम भाग लिखे हो वायु के नीचे, अब दूसरे अंश जो अलग रखे हो 8-8 उससे लेना है। अब समझ में आया? अरे आकाश का 2 भाग बनाए थे ना, 8 आकाश एक जगह लिखे हो, 8 आकाश एक जगह लिखे हो, तो प्रथम जगह जो लिखे हो 8 तो आकाश बनाना है, तो आकाश तो 8 ले लिए। अब दूसरे जगह जो वायु लिखे हो उसमें से 2 अंश लेना है। अब समझ में आया? जी सर, ये सभी का 8 16-16 है क्या पद? हाँ, सबका 16-16 आ जाएगा और बचेगा कुछ नहीं। जी जी, तो फिर हम जी सर। मैथ की तरह है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा एक श्लोक आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना। द्विधा विधाय चैकैकम, प्रत्येक को पहले 2 भागों में बांटो, चतुर्था च प्रथमम पुनः, और फिर उसका 4 भागों में बांट दो। दूसरा जो अंश है उसको 4 भाग में बांट दो। ठीक है, तो जी इस तरह सर। करके। हाँ बोलो। जी सर, आप ये सृष्टि प्रक्रिया पढ़ा रहे हैं क्या सर? हाँ, सृष्टि प्रक्रिया है, पंचीकरण। जी सर। पंचीकरण आपको पढ़ना है ना? जी सर। हाँ, पंचीकरण, इसी को डायग्राम बना दोगे ना तो ये पंचीकरण हो जाएगा। जी जी समझ सर। में आया? ठीक, जी सर। कहा कि यह जो स्थूल है पंचीकृत पंचीकृत अंश से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। कहा कि स्थूल शरीर की जो उत्पत्ति होती है तो उससे 7 लोक ऊपर होता है और 7 लोक नीचे होता है। कहा कि इन पंचीकृत महाभूतों से 7 ऊपर लोक हो जाते हैं और 7 नीचे लोक हो जाते हैं। यानी हमारे यहाँ चतुर्दश भुवनों की जो कल्पना है वो चतुर्दश भुवनों की अब चर्चा कर रहे हैं। कहा कि नाम देख लो, ऊपर वाले लोग का भी बता रहे हैं। भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये 7 हैं। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम, ये 7 लोग मर्त लोक के ऊपर हैं। हम जहां हैं, जिस लोक में हैं हम लोग, उस लोक के ऊपर ये 7 लोग। कहा कि हमारे नीचे भी 7 लोक हैं। कहा कि नीचे जो 7 लोक हैं वो कौन कौन से हैं? कहा कि नीचे जो 7 लोक हैं वो 7 लोक हैं अतल, पीतल, सूतल, रसातल, तलातल, तलातल, महातल और पाताल। कहा कि हम जहां हैं, हम जिस लोक में हैं हम लोग, उस लोक के नीचे भी 7 लोक है। इन 7 लोकों में भी ये पंचीकरण है और ऊपर के भी 7 लोकों में भी पंचीकरण होता है। यानी पंचीकृत ही सृष्टि होती है, ऊपर के लोक में भी और नीचे के लोक में भी। ठीक है, समझ में आ जाएगा? कहा कि जो जितने भी लोक हैं उन लोकों में 4 प्रकार के शरीर की कल्पना की गई है। वो कौन कौन है?
जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद। जरायु माने जराया शरीर जो उत्पन्न होते हैं, अंडज माने अंडा के रूप में जो जन्म लेते हैं, स्वेदज जो हमारे शरीर के उदक से, स्वेदज का मतलब शरीर के उदक, उदक माने पसीना, पसीना से जो उत्पन्न होते हैं वे स्वेदज हैं। और उद्भिज जो भूमि को फोड़ करके उत्पन्न होते हैं उसको हम उद्भिज कहते हैं। जरायुज, स्वेदज, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद, ये दो प्रकार, चार प्रकार के जीव हैं। कहा कि इनका भी हम, स्थूल शरीर का भी समष्टि रूप होता है और व्यष्टि रूप होता है। हमने पहले बताया था कि स्थूल शरीर का समष्टि रूप क्या है और व्यष्टि रूप क्या है। व्यष्टि रूप है विश्व और समष्टि रूप है विश्व। समष्टि रूप है वैश्वानर और व्यष्टि रूप है विश्व। जहाँ सूक्ष्म शरीर बताया था, सूक्ष्म शरीर का समष्टि और व्यष्टि रूप क्या है? सूत्रात्मा है समष्टि और तेजस है व्यष्टि। समझ में आ जाएगा? अरे समझ में आ जाएगा कि नहीं ये बताओ। सर स्वदेश का उदाहरण एक बता दीजिए। अरे तुम्हारे बाल में जू है? हाँ बताओ। अरे बोलो, बाल में जू पड़ता है कि नहीं? ये जी स्वेदज है, ये स्वेदज है। जो मच्छर इत्यादि की उत्पत्ति होती है वो स्वेदज है। आप तो बताए कि वो हमारे क्या उदक ना पसीना से जो निकलता है। अरे हमारे बाल में जो उत्पन्न हुआ जू, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? पता नहीं। जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ? हमारे पसीना से ही तो उत्पन्न हुआ। अरे हमारे पसीना से ही उत्पन्न होते हैं ये, इसीलिए इनको स्वेदज कहते हैं। स्वेदज माने उदक से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज माने पसीना, और पसीना से उत्पन्न होने वाले जितने भी जीव हैं, ये मशक इत्यादि भी हमारे पसीना और नाली, नाला के पानी से उत्पन्न होते हैं। तो स्वेदज पसीना उसको नहीं कहोगे, लेकिन उदक तो कहोगे। ठीक है, हम स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, वो पानी नाला में जाता है, पसीना से युक्त होकर के, तो फिर वो उत्पन्न होता है। अब समझ में आया? जल से जिनका जन्म होता है उसको स्वदेश बोलते हैं। हाँ जल से जिनका जन्म होता हाँ, है उसको जल स्वदेश से बोलते हैं। उत्पन्न हुआ, हमारे पसीना से जो उत्पन्न हुआ उसको, अब जल से जो उत्पन्न हुआ ऐसा मानोगे तो मछली भी स्वेदज हो जाएगा। मछली जल में उत्पन्न होती है कि नहीं? जी तो मछली स्वेदज नहीं है। अब समझ में आया? वो अंडज है, अंडा हाँ के रूप बस में हाँ उत्पन्न जी सर। होती है। इसीलिए इसको अलग करने के लिए स्वेदज का मतलब होता है अपने शरीर के पसीना से जो उत्पन्न मच्छर भी होने। तो अंडे से निकलता है। मच्छर का अंडा कहाँ तुम देख ली? ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गई हो। मच्छर अंडा रूप में उत्पन्न नहीं होता। सर्प इत्यादि उत्पन्न होते हैं, मच्छर का अंडा नहीं होता। हम तो इतना शास्त्र पढ़े, कहीं मच्छर का अंडा का चर्चा नहीं है।
मच्छर अंडाणु रूप में जन्म नहीं लेता है। और कोई शंका है? नहीं, पर सब बोलते हैं कि नाली का पानी रुक जाएगा तो वहां पर मच्छर अंडे देगा, डेंगू मलेरिया व्यापेगा। अरे वह भी उदक है, माने वो अंडा के रूप में नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, उदक से डायरेक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, जल से। लेकिन जो मछली है वो पानी से जरूर उत्पन्न हो रही है, लेकिन अंडा के रूप में उत्पन्न हो रही है। दोनों में अंतर समझ में आया? जी सर। मच्छर मच्छर जो है वो अंडा के रूप में उत्पन्न नहीं होता है। पानी इकट्ठा होगा और जहां पानी इकट्ठा होगा डेंगू मलेरिया ये सब मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे, वो अंडा रूप में उत्पन्न नहीं होंगे, वो डायरेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, उनका शरीर बन जाता है। ठीक है? जी सर। आत्मा का स्वरूप भी आत्माओं के पाठ्यक्रम में है। हम्म अरे आपके पास जो पाठ्यक्रम है उसमें आत्मा का स्वरूप है, पढ़ना वेदांत सार में। सर मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, पाठ्यक्रम अच्छी पाकर है। आज्ञा सर, अच्छी हाँ? अच्छी। हाँ, आत्म स्वरूप बढ़िया अच्छी। आत्मस्वरूप पंचीकरण प्रक्रिया के बाद तो अपवाद है। हाँ, इसलिए आत्मा स्वरूप नहीं है ना, पंचीकरण के बाद अपवाद पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को हमने बताया कि अध्यारोप किसे कहते हैं। ठीक है? अध्यारोप का लक्षण बताया था, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पवत्तारोपः अध्यारोप। ये लक्षण बताया था कि असर्प भूत जो रज्जु है उसमें सर्प के समान आरोपित कर लेना, माने सर्प की भ्रांति हो जाना, ये अध्यारोप। अध्यारोप क्या था? अज्ञान। अब जो अपवाद है वह अपवाद ज्ञान स्वरूप होता है। समझ में आ जाएगा? ताकि जो हमने अध्यारोप समझा था, यानी जो असर्प भूत रज्जु था, मैंने जो रज्जु सर्प था ही नहीं लेकिन सर्प रूप में हमको दिखाई दे रहा था, इसको हम कहते हैं अध्यारोप। जो जैसा है नहीं फिर भी वैसा दिख रहा है, उसको कहते हैं अध्यारोप। अपवाद कहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही दिख जाना, इसको कहते हैं अपवाद। ठीक है? सर सर समझ जी में आ जाएगा? अध्याय हाँ? गुरु जी अध्यारोप के विषय एक बार बोलिए प्लीज। अध्यारोप का मतलब है कि जो असर्प है, माने सर्प है ही नहीं रस्सी, फिर भी हमको सर्प के रूप में दिखाई दे रहा है, ये अध्यारोप। अब समझ में आया? जी। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पवद आरोप, सर्प के समान आरोप। सर्प का आरोप नहीं, सर्प के समान, क्योंकि सर्प सर्प तो हो ही नहीं सकता, सर्प के समान दिखेगा। ठीक है? इसको कहते हैं अध्यारोप। अपवाद में देखो, कहा कि रज्जु सर्प रूप में दिख रहा था, अब वही सर्प रूप में दिखने वाला रज्जु रज्जु रूप में दिखने लगे,
उसको कहते हैं अपवाद। अब समझ में आया? समझ में आएगा? जी सर। रज्जु सर्प रूप में दिखने लगे, उसको कहते हैं अध्यारोप। और सर्प रूप में दिखने वाला रज्जु रज्जु रूप में ही दिखने लगे, माने रज्जु अपने ही स्वरूप में दिखने लगे, वो किसी और के स्वरूप में न दिखे, उसको कहते हैं अपवाद। आशिबा? समझ में आ जाएगा? जी जी। कहा कि अपवाद जो है वो ज्ञान स्वरूप है और अध्यारोप जो है वो अज्ञान स्वरूप। अब समझ में आया? कहा कि ये इसके दो रूप होते हैं, विवर्त और परिणाम। हम लोगों ने हमने आपको बताया था कि जो सांख्य दर्शन की सृष्टि है वो परिणामवाद, जो वेदांत दर्शन की जो सृष्टि है वो विवर्तवाद। कहा कि परिणामवाद और विवर्तवाद का एक एक लक्षण आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। कहा कि परिणामवाद क्या है? सत्वतो अन्यथा प्रथा विकार। सत्वतो अन्यथा प्रथा विकार, माने सत से सत की उत्पत्ति हो जाना, ये विकार है। उदाहरण के द्वारा भी समझाऊंगा, पहले लक्षण लिख लो। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त। देखो कोई विशेष अंतर नहीं करना है। सर फिर से सत्वतो, थोड़ा बोलिए सर। देखो सत्वतो जी। अन्यथा प्रथा विकार विकार, सत्वतो अन्यथा प्रथा विकार, जी। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त। दोनों नोट कर लिए? तो देखो प्रथा। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त। अरे सारा सेंटेंस वैसे के वैसे रखना है, जी सत्वतो जी। और अतत्वतो केवल कर देना है। अब समझ में आ गया है? जी। उदाहरण देखो, कहा कि दूध का दही बनना, दूध का दही बनना ये क्या है? परिणाम है। माने दूध अपना स्वरूप छोड़ करके दही के रूप में परिवर्तित हो रहा है। जब दूध दही के रूप में परिवर्तित हुआ तो दूध का अपना स्वरूप रहा क्या? नहीं रहा, नहीं। वो छोड़ करके दही के स्वरूप में चला गया। ये क्या है? परिणामवाद। परिणामवाद। हाँ, विवर्तवाद क्या है? परिणामवाद का ही दूसरा एक नाम है विकार। ठीक है, विकार देखो तुमने अभी लक्षण में लिखा। कहा कि विवर्तवाद क्या है? कि जो अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए दूसरे के रूप में दिखने लगे। अब हमने उदाहरण तुमको दिया था कि रज्जु सर्प के रूप में दिख रहा है, तो रज्जु सर्प के रूप में दिख रहा है तो क्या रज्जु सर्प बना? रज्जु सर्प के रूप में दिख रहा है तो क्या रज्जु सर्प के रूप में परिवर्तित हुआ? नहीं। परिवर्तित नहीं हुआ, माने अपना स्वरूप छोड़ा नहीं और दूसरे के रूप में प्रतीत हो रहा है, जबकि प्रतीत होने वाला कुछ है नहीं। अब समझ में आ गया? जी। ये क्या है? विवर्त। मैं अब वेदांत दर्शन में थोड़ा सा समझ लो। कहा कि सांख्य दर्शन कह रहा है कि प्रकृति
महद अहंकार एकादश इंद्रियों के रूप में परिणत होती है, परिवर्तित हो जाती है, ये परिणामवाद है। अब समझ में आया? प्रकृति महद अहंकार एकादश इंद्रियों के रूप में परिवर्तित होती है, इसलिए ये क्या है? परिणामवाद। कहा कि अब वेदांत दर्शन का देखो वर्तमान, ब्रह्म जगत के रूप में दिखता है, ठीक है, लेकिन ब्रह्म के स्वरूप का नाश नहीं होता, ब्रह्म के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ही रहता है। लेकिन जगत नाम का कोई वस्तु है ही नहीं, लेकिन जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। जिस तरह सर्प रज्जु सर्प के रूप में प्रतीत हो रहा है, जबकि सर्प नामक कोई वस्तु है ही नहीं। अब समझ में आ जाएगा? जिस समय तुमको सर्प की भ्रांति हुई, उस समय सर्प है क्या? नहीं। कहा कि रज्जु में सर्प की तुमको भ्रांति हुई तो सर्प है क्या? सर्प तो है ही नहीं, ये तो केवल भ्रम है। उसी तरह यह सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, वह जगत के रूप में प्रतिभाषित हो रहा है, लेकिन जगत नाम का कोई तत्व है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, जगत झूठा, माने दिख रहा है। कहा कि देखो, ये तुम कह सकते हो कि नहीं सर, हमको तो जगत दिख रहा है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरा पति है, मेरा पुत्र है, ये जगत ही तो है। अब समझ में आया? अब सब कुछ दिख रहा है। कहा कि ये सिर्फ दिखावा के लिए दिख रहा है। तुमने अपने गांव में ऐसा अनुभव किया होगा, अगल बगल अनुभव किया होगा कि एक पिता के दो पुत्र हैं और दो पुत्र, पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने क्या किया कि अपनी पूरी संपत्ति किसी एक पुत्र को दे दिया। मान लो कि जितना कमाया, जितनी जमीन जायदाद जो कुछ भी है, वो अपने एक पुत्र को दे दिया, बड़ा या छोटा किसी को दे दिया। तो जिसको संपत्ति नहीं मिली, वो दूसरे दिन से पिता कहता है क्या? कहता है कि वो मेरा दुश्मन है। कहता है कि नहीं? जिसको मिल गई पूरी संपत्ति, वो तो खुश है, लेकिन जिसको नहीं मिली वो खुश रहता है क्या? नहीं। खुश नहीं रहता है और कहता है कि वो तो मेरा पिता ही नहीं है, लोगों से घूम घूम करके कहता है। इसका मतलब है कि जो पिता और पुत्र का जो संबंध था, माँ और पुत्री का जो संबंध था, या पति और पत्नी का जो संबंध था, वो संबंध सिर्फ संपत्ति के कारण था। अब समझ में आया? यानी यह जो संसार जो तुमको दिख रहा है, वो सिर्फ स्वार्थवश बना हुआ संसार है, वास्तव में कोई संसार नामक वस्तु नहीं है। अब समझ में आ जाएगा? जी सर। जो संसार हमने क्रिएट किया है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी बहन है, ये संसार हमने जो क्रिएट किया है, वो सिर्फ जैसे जैसे लोगों का स्वार्थ हमसे समाप्त होगा, सारे लोग हमसे दूर हो जाएंगे। कहा कि क्या स्वार्थ वश ही हम सब कुछ थे? इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या। कहा कि ब्रह्म सत्य इसलिए है क्योंकि ब्रह्म कभी तुम कुछ दो न दो तो भी जगन्नाथ कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है। वो तुम्हारे बुरे में भी साथ है और अच्छे में भी साथ है। लेकिन संसार में क्या हो रहा है कि अच्छे में तुम्हारे साथ लोग हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो कोई भी साथ नहीं। तो सत्य क्या है? जगन्नाथ ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं।
अब समझ में आ जाएगा। जी सर। हम्म। कहा कि कल भर और आपका क्लास है, थोड़ा सा लाइट जला दो, लाइट है नहीं, मेरा दिख रहा है। ताकि ये सब बताने का एक आप लोगों को पढ़ना होगा और अध्यात्म ये तत्वमसि, तत्वमसि पढ़ना है ना। पाठ्यक्रम रे अच्छी। हम्म। हरिओम। हरिओम। अरे बोलो तो, कहाँ चले गए तुम लोग। जी सर पढ़ाइए। हाँ, तत्वमसि पढ़ना है ना। जी पढ़ना है। बाकी बाकी अपवाद तक ही था, नहीं महावाक्यार्थ आगे बोध तक। पढ़ाइए, हाँ, आगे पढ़ाइए। अच्छा चलो। कहा कि अब हमको ज्ञान हो गया कि हम, पहले ये ज्ञान था कि मैं जीव हूं, अब ज्ञान हो गया अपवाद होने के कारण कि अब हमको ज्ञान हो गया कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। कहा कि ब्रह्म स्वरूप है तो ब्रह्म का बोध होगा कैसे। ब्रह्म का बोध करने के लिए क्या उपाय है। कहा कि देखो हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें से चार जो वेद हैं, चार वेदों के चार प्रतिनिधि वाक्य, चार प्रतिनिधि वाक्य हैं। उन चार प्रतिनिधि वाक्यों में से एक प्रतिनिधि वाक्य है तत्वमसि। ये छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है। माने ऋग्वेद का एक है, अथर्ववेद का एक है, ऋग्वेद का एक है, सामवेद का एक है, शुक्ल यजुर्वेद का यजुर्वेद का एक है और अथर्ववेद का एक। ये चार, अहम ब्रह्मास्मि, अयम प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म और तत्वमसि, इस तरह करके चार महावाक्य हैं। चार महावाक्यों में से तत्वमसि की एक महावाक्य है। कहा कि तत्वमसि में ये हमको करना क्या है, क्या क्या पद है, पहले पद पर विचार करो। तत् त्वम असि, तत्वमसि में तीन पद हैं, तत् त्वम असि। तत् का अर्थ होता है वह, त्वम का अर्थ होता है तुम, असि मने हो। मने सामान्य अर्थ अगर करें तो इस सामान्य अर्थ हुआ कि वह तुम हो। कहा कि वह मने कौन। कहा कि वह ब्रह्म तुम हो। सामान्य अर्थ जब इसका करेंगे तो क्या होगा, तत्वमसि का वह ब्रह्म तुम हो। कहा कि इस
महावाक्यार्थ का बोध हमको कैसे होगा। कहा कि महावाक्यार्थ का बोध करने के लिए हमको 3 कारणों की आवश्यकता पड़ेगी, जो शास्त्र में बताया गया है। समानाधिकरण्य, विशिष्ट विशेषण भाव और लक्ष्य लक्षण संबंध। कहा कि ये 3 संबंधों को हम कहां कहां देखेंगे। कहा कि पदयोः समानाधिकरण्य, पद में समानाधिकरण्य की चर्चा करेंगे। पदार्थ में, माने पद का जो अर्थ है उसको पदार्थ कहेंगे। पदार्थ में विशिष्ट विशेषण भाव का संबंध देखेंगे और प्रत्येक आत्मा में, माने जो सबके अंदर आत्मा है उसमें हम लक्ष्य लक्षण संबंध देखेंगे। कहा कि समानाधिकरण कहाँ होता है, समान अधिकरण हम कहाँ स्वीकार करते हैं, ये भी समझो पहले। कहा कि आप लोगों ने समास पढ़ा होगा। कहा कि समास 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण्य समास और व्यधिकरण। समानाधिकरण जहां समान विभक्तिक पदों का एक साथ समास करते हैं वो समानाधिकरण्य समास। जैसे प्रथमा का प्रथमा के साथ समास करेंगे, द्वितीया का द्वितीया के साथ समास करेंगे, तृतीया का तृतीया के साथ समास करेंगे, वो समास क्या है, समानाधिकरण्य समास। कहा कि जहां प्रथमा का तृतीया के साथ समास किया वो व्यधिकरण समास, प्रथमा का द्वितीया के साथ समास करेंगे वो व्यधिकरण समास। अब समझ में आ जाएगा। कहा कि जहां समान विभक्ति हो और वहां समास हो उसको कहते हैं समानाधिकरण। लेकिन जहां एक विभक्ति प्रथमा की है और दूसरी विभक्ति तृतीया की है, द्वितीया की है, चतुर्थी की है, पंचमी की है, षष्ठी की, सप्तमी की है, ऐसा जो समास है वो समास व्यधिकरण समास। अब समझ में आ जाएगा। कहा कि समानाधिकरण्य माने जो जिसका दोनों का अधिकरण बराबर हो उसको समानाधिकरण्य कहते हैं। कहा कि ये समझाने से पहले एक आपको और चीज समझा दूं कि यहां जो समन्वय करना है वो समन्वय एक वाक्य है, स्वयं देवदत्ता, इस पे करना है। सह अयम देवदत्ता। जैसे सपोज दैट मानिए कि कल रेलवे स्टेशन पे आपने किसी को देखा जिसका नाम देवदत्त है। आज वो अचानक या आज या 5 दिन के बाद वो हमको कहीं और दिखा, आपके घर के सामने दिखा या आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहां दिखा। आप ये सोचने लगे कि इसको हमने कहाँ देखा, और सोचने के बाद कुछ देर के बाद याद आए कि अरे ये उस दिन रेलवे स्टेशन पर दिखा था, वही देवदत्त है। कहा कि वही देवदत्त है, ये कहने पर अब ये विचार कीजिए कि ये देवदत्त स्वयं देवदत्त वाले में जो देवदत्त है, सह अयम, सह देवदत्त अयम देवदत्त। कहा कि सह देवदत्त अयम देवदत्त, ये 2 देवदत्त हैं कि एक देवदत्त है। कहा कि स्वयं देवदत्त, ये दोनों देवदत्त एक ही देवदत्त है, यह 2 देवदत्त नहीं। कहा कि 2 देवदत्त नहीं है, वह एक ही देवदत्त है। रेलवे स्टेशन पर दिखने वाला देवदत्त भी वही है
और आज हमारे कैंपस में दिख रहा है, सदाशिव कैंपस में, वो देवदत्त भी वही है। ये दो देवदत्त नहीं है। कहा कि इसको हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। कहा कि इसको हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। सोयम देवदत्त, ये जो स्मृति हुई वो देवदत्त। अब इसमें दो चीजें होती हैं, स्मृति और प्रत्यभिज्ञा, दोनों में अंतर है। जैसे कल आपने गोलगप्पा खाया, आज रास्ते में जा रहे हो, गोलगप्पा नहीं है, लेकिन मुंह में पानी आ रहा है सोच सोच करके कि कल कितना बढ़िया गोलगप्पा बनाया था। ये क्या है? स्मृति। गोलगप्पा है नहीं, फिर भी मुंह में पानी आ रहा है सोच करके, ये स्मृति। प्रत्यभिज्ञा उसे कहते हैं कि जो कल तुमने देखा वही आज पुनः दिख रहा है, और उसका स्मरण हो, वो दिखने के बाद फिर स्मरण हो रहा है, वो है प्रत्यभिज्ञा। अब समझ में आया प्रत्यभिज्ञा और स्मृति? आगे बताएंगे तो समझ में आएगा कि क्यों ये दोनों चीज बता रहे हैं। कहा कि प्रत्यभिज्ञा और स्मृति समझ में आया? अरे प्रत्यभिज्ञा और स्मृति समझ में आएगा? हरिओम। जी सर। कहा कि प्रत्यभिज्ञा और स्मृति इसलिए हम बता रहे थे कि ये जो तीनों चीजों को घटा करके हमको बताना है, समानाधिकरण्य क्या है, विशिष्ट विशेषण क्या है, और ये लक्ष्य लक्षण क्या है, इन तीनों को हम उसी पे घटा करके जान सकते हैं। नहीं तो ये जानना कठिन हो जाएगा। कल हम आपको ये क्योंकि आज शुरू भी कर देंगे तो समाप्त नहीं होगा, इसलिए ये तत्वमसी वाक्य को प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शुरू करें तो समाप्त भी होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आज का पाठ यहीं रखते हैं। और कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल अंतिम क्लास है, कल अंतिम क्लास है। इसमें आप लोगों को करना क्या है कि सारे जितने भी दर्शन अभी तक हम लोगों ने 4 बुक पढ़ा, इतिहास को लेकर के 5 बुक हुआ, हिस्ट्री को लेकर के, ये पांचों बुक के आप प्रश्न इकट्ठा कीजिए। कल लगभग 1 से 1.5 घंटा, हम 1 घंटा लगभग प्रयास करेंगे कि आपको मिले, और उसमें आप जितने भी शंकाएं हैं वो आप पूछें, उसका हम समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है? जी तर्क सर। संग्रह का भी क्वेश्चन, ये अर्थ संग्रह का भी क्वेश्चन, सांख्यकारिका का भी क्वेश्चन, और ये क्या कहते हैं, वेदांत सार का भी। सबका क्वेश्चन कल समाधान करेंगे। फिर भी आपको अगर कहीं शंका हो तो ऐसा नहीं है, प्रतिबंध कोई नहीं है, मेरा नंबर आपके पास होगा कदाचित, तो आप वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमेशा। सर थोड़ा विज्ञानमय कोश मनमय कोश जो है उसके बारे में थोड़ा जानना था। हाँ बताओ क्या जानना है। और उसमें मतलब जब आप विज्ञानमय कोश बता रहे थे उस टाइम क्लास में नहीं थे, प्लीज बताइए। अच्छा अच्छा, विज्ञान में कोष देखो, कुछ नहीं करना है, ज्ञान इंद्रिय और बुद्धि को जोड़ दो, विज्ञान में कोष हो जाएगा। वो ज्ञान स्वरूप है, कर्ता स्वरूप है, कर्ता रूप जी है,
मनोमय कोश जो बनाना है उसको ज्ञान इंद्रियों को मन के साथ जोड़ दो, मनोमय कोश हो जाएगा। वो मनोमय कोश करण रूप होता है, इच्छा स्वरूप है, करण रूप है। माने कर्ण की प्रधानता होती है, इंद्रियों की प्रधानता होती है। जो प्राणमय कोश है वह कर्मेंद्रियों को और प्राण वायु को, 5 प्राण वायु को मिला दो तो प्राणमय कोश हो जाएगा। जो स्थूल शरीर है वह अन्नमय कोश है, जो ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद रूप है वह आनंदमय कोश। अब समझ जी में आ जाएगा। जी सर। और किसी को किसी चीज पे शंका? सर जो पंचीकरण प्रक्रिया है और सृष्टि प्रक्रिया वो दोनों एक ही है। ये एक ही है लगभग। स्थूल शरीर की उत्पत्ति बताया है पंचीकरण में। तो अलग अलग क्यों दिया गया है पुस्तक में? अलग अलग बुक में इसलिए दिया गया है कि जो हमने शुरू शुरू में बताया कि एतस्माद् आकाशः एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से दो प्रकार की प्रक्रिया, अपंचीकृत सृष्टि और पंचीकृत सृष्टि। तो जो पंचीकृत सृष्टि है वो पंचीकरण है। अपंचीकृत सृष्टि जो होती है, आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी है, ये अपंचीकृत सृष्टि है। और अपंचीकृत सृष्टि में ही सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति होगी। आकाश से शब्द की, वायु से स्पर्श की, तेज से रूप की, जल से रस की, और पृथ्वी से गंध की उत्पत्ति होगी। फिर इनसे ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति होगी, यानी श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण की, शब्द से श्रोत्र की, स्पर्श से त्वक की, स्पर्श तेज से चक्षु की, और रस से जिह्वा की, और गंध से घ्राण की उत्पत्ति होगी। फिर कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होगी। ठीक है, इस क्रम से फिर पंच प्राणवायुओं की उत्पत्ति होगी। ये अपंचीकृत प्रक्रिया सृष्टि, तो उसको हम सृष्टि प्रक्रिया के नाम से बोल दिया है। और पंचीकृत सृष्टि माने दो तरह की सृष्टि हो रही है। अपंचीकृत सृष्टि, तो अपंचीकृत सृष्टि से हमारा तुम्हारा शरीर उत्पन्न नहीं हुआ है, पंचीकृत प्रक्रिया से हमारा तुम्हारा शरीर उत्पन्न हुआ है। इसीलिए पंचीकरण प्रक्रिया अलग दिया है और सृष्टि प्रक्रिया अलग दिया है। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। जी सर। सर ये जो साधन, समाधि, जीवन मुक्ति और साक्षात्कार, इसके बारे में बताइए। क्या क्या? साधन, समाधि और जीवन मुक्ति। साधन, समाधि और जीवन मुक्ति। जी। साधन अवैज्ञ कहते हैं, स्वरूप। साधन, साधन, समाधि और जीवन मुक्ति, ये ऐसे कल हम पढ़ाएंगे आपको। जी, और महावाक्यार्थ विचार। अरे महावाक्यार्थ विचार भी तो पढ़ाएंगे ना। ठीक है सर। महावाक्यार्थ विचार के बाद ही साधन, समाधि और जीवन मुक्त ये सब आएगा। जी ठीक है, सर, ठीक। जी महावाक्यार्थ इसलिए आज नहीं पढ़ाया क्योंकि वो आज समाप्त नहीं होगा, और नहीं समाप्त होगा तो बीच में आधा पढ़ा करके छोड़ देंगे तो ना आपको समझ में आएगा ना हमको संतुष्टि मिलेगी। समझ में आया? सर जी सर। सर जो आपने अनुबंध चतुष्टय बताए थे, लास्ट 2 वाला थोड़ा बता दीजिए। अनुबंध चतुष्टय, जी अनुबंध जी सर। चतुष्टय में हम आपको बताए थे अधिकारी, विषय, हाँ, संबंध विषय। और प्रयोजन।
का की प्रयोजन। विषय है, अधिकारी बता दिया था, विषय शायद नहीं जी बताया था, ये मेरी नहीं गलती है। नहीं हाँ, बताए थे ना, स्व विषय बताए थे सर, हाँ, विषय के बारे जीव में भी आप बताए थे। जीव ब्रह्मणयोः ऐक संपादनम, जीव और ब्रह्म की एकता का संपादन करना, ये विषय है। जीव और जी ब्रह्म की ऐक्य का संपादन करना, ये विषय है। और संबंध है, यानी वेदांत जो दर्शन है और उसका और विषय के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। वेदांत दर्शन है प्रतिपादक और जीव ब्रह्म की एकता है प्रतिपाद्य। ठीक है, हमारा जी मैंने दर्शन के साथ और हम सब का संबंध है बुद्ध बोधक भाव संबंध। हम बुद्ध हैं और दर्शन है बोधक, हमारा हमको बोध कराता है। ठीक है, ये संबंध है। प्रयोजन कहते हैं स्वस्वरूपानंदावाप्ति ही प्रयोजन, माने अपने अंदर ही ब्रह्म तत्व का आनंद की प्राप्ति करना ही वेदांत दर्शन का प्रयोजन है। अब समझ में आ जाएगा। जी सर। और कोई शंका? धन्यवाद गुरुजी। हाँ, धन्यवाद सर एक रिक्वेस्ट है, सबको। आपके फोन नंबर दे दीजिए। 933 जी 933 790 2162। 9337902162। अरे 903 933 790 2162। जी जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आज की क्लास में जुड़े, इसके लिए सबको धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। सर। प्रणाम सर, धन्यवाद गुरु।